सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर लिखा हुआ है। जिस देखिए यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट है कि सामान्यतः यानी जनरल सेंस की बात की जा रही है दोस्तों। ओके, कि सामान्यतः किसी भी प्लेस का नाम सिंगुलर होता है और सिंगुलर भर लेता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे इंग्लैंड इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। ओके, इंग्लैंड है जो विजिट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो देखिए यहाँ पे इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड एक कंट्री है और यहाँ पे कंट्री होता है जो क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर भर लेता है। इंग्लैंड के पहले हम द इंग्लैंड नहीं कर सकते। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ओके, इंडिया क्या है, ग्रेट कंट्री है। अब यहाँ पे इंडिया के पहले हम द नहीं लगा सकते और अ नहीं लगा सकते। ओके, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर भर लेता है। सेकंड है दोस्तों, रूल नंबर सेकंड है कि यदि प्लेस का नाम किसी टीम के नाम पर बोध करे। ओके, किसी प्लेस का नाम किसी टीम के नाम पर हो तो वो प्लूरल होता है, प्लूरल भर लेता है। और ऐसे स्थिति में कंट्री के पहले, प्लेस के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। ओके, इंडिया है जो मैच को 2 विकेट से जीत गया। ओके, सॉरी 2 विकेट से जीत गया। अब देखिए यहाँ पे इंडिया के पहले यहाँ पे एक प्लेस का नाम यहाँ पे टीम के नाम पे रखा गया है, यानी एक इंडिया है, यहाँ पे टीम शो कर रहा है तो द इंडिया हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेस का नाम किसी टीम के नाम पे है। तो ध्यान रखिएगा, प्लेस का नाम आर्टिकल द तब लेगा जब वो किसी टीम के नाम पे हो। ओके, रूल नंबर थर्ड लिखा हुआ है कि सामान्यतः कोई भी स्टडी सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर भर लेता है। जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारे क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर भर लेता है। जैसे यहाँ पे देखिए फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ओके, जैसे इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। जनरल सेंस की बात करें तो ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर भर लेता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके पहले हम द फिजिक्स नहीं कर सकते। ओके, जनरल सेंस में आर्टिकल स्टडी सब्जेक्ट पहले हम नहीं लगा सकते। ओके, यदि यही पार्टिकुलर इसी को सब्जेक्ट को पार्टिकुलर दर्शाया जाए तो यही स्टडी सब्जेक्ट के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे रूल नंबर 4 में आइए, जैसे देखिए लिखा हुआ है कि यदि किसी स्टडी सब्जेक्ट किसी के अधिकृत में हो, किसी के पजेस्ट हो, तो ऐसे स्थिति में स्टडी सब्जेक्ट होता है दोस्तों प्लूरल होता है और प्लूरल भर लेता है। और इसके पहले स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का भी प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। ओके, देखिए यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे दर्शाया जा रहा है किसी के पजेस्ट में कि द फिजिक्स ऑफ एच.सी. वर्मा, एच.सी. वर्मा का फिजिक्स, एच.सी. वर्मा का फिजिक्स क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसी स्थिति में ये फिजिक्स से पहले, ये स्टडी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा और आने वाला जो वर्ब लेगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ना कि सिंगुलर होगा। ओके, जैसे यहाँ पे रूल नंबर 5 में है दोस्तों कि यदि किसी स्टडी सब्जेक्ट के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, हिज, ये सब यदि लगा दिया जाए स्टडी सब्जेक्ट के पहले तो वो प्लूरल होता है, प्लूरल भर लेता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे हर इंग्लिश आर या इज गुड। देखिए हर इंग्लिश आर गुड होगा। जैसे देखिए यहाँ पे स्टडी सब्जेक्ट है और स्टडी सब्जेक्ट के पहले क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या लेगा, आर लेगा, ना कि क्या लेगा, सिंगुलर नहीं लेगा, यहाँ पे प्लूरल भर लेगा। तो इस बात को ध्यान में रखना। ओके दोस्तों, नंबर 6 है कि प्लूरल कॉमन नाउन अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि प्लूरल कॉमन नाउन होता है जो जनरल सेंस में अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेता है। जैसे प्लूरल कॉमन नाउन हो गया दोस्तों गर्ल्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में कि स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट्स क्या है, पढ़ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो ये क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन है। ओके, इसके पहले द स्टूडेंट्स, आर स्टूडेंट्स नहीं लगा सकते। ओके दोस्तों, यहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन भी आर्टिकल अपने पहले द का प्रयोग लेता है, तब लेता है जब पार्टिकुलर सेंस, यहाँ पे रूल नंबर 7 में देखिए, जब पार्टिकुलर सेंस दर्शाना। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हो कि यदि पार्टिकुलर सेंस दर्शाना हो तो प्लूरल कॉमन नाउन भी अपने पहले आर्टिकल का प्रयोग लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट्स ऑफ राजगीर, देखिए राजगीर का स्टूडेंट्स, यहाँ पे पार्टिकुलर बताया जा रहा है कि राजगीर का स्टूडेंट्स। अब देखिए राजगीर का स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे आर्टिकल प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे हम कहें कि द स्टूडेंट्स ऑफ पटना, तो द पटना मानी सिर्फ पटना का पार्टिकुलर दर्शाया जा रहा है कि पटना का स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग लेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट्स ऑफ राजगीर आर वेरी लेवेरियस। ओके, और ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ये प्लूरल भर्व, इस स्थिति में ये प्लूरल भर्व लेता है और समझिए तो प्लूरल होता है, प्लूरल भर्व लेता है। ओके, रूल नंबर 8 है कि आ कलेक्टिव वर्ड हो उसके बाद ऑफ का प्रयोग हो तो आने वाला जो नाउन रहेगा वो प्लूरल होगा और भर्व क्या लेगा दोस्तों, सिंगुलर लेगा। ध्यान रखना है कि कलेक्टिव वर्ड उसके बाद ऑफ का प्रयोग हो तो नाउन रहेगा दोस्तों जो प्लूरल होगा, बट भर्व यहाँ पे क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग या आर प्लेइंग,
जैसे देखिए यहाँ पे टीम, टीम क्या है यहाँ पे आ है, उसके बाद क्या है टीम है। टीम यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के बाद क्या है ऑफ का प्रयोग हो, तो यहाँ पे जो नाउन आया दोस्तों वो क्या हुआ प्लूरल हुआ, लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, इज का प्रयोग हुआ ना कि आर का प्रयोग हुआ। ओके, जैसे देखिए अ बेबी ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे काटा हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अ बेबी ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे लड़कियों का झुंड बताया जा रहा है कि बेबी ऑफ गर्ल्स, यानी यहाँ पे जो बेबी है वो कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, यहाँ पे बीच में ऑफ का प्रयोग हो, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों इज होगा ना कि आर होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव वर्ड उसके बाद ऑफ का प्रयोग हो तो नॉन प्लूरल होगा, वर्ब क्या लेगा दोस्तों सिंगुलर लेगा। ओके, नंबर है जैसे रूल नंबर 11 है कि कजन के साथ, कजन मतलब होता है चचेरा या ममेरा होता है, कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है। ओके, ध्यान में रखना है कि कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग हम नहीं करते। जैसे देखिए हम लिखे यहाँ पे कि सी इज माई कजन सिस्टर, तो हम उसको बोल रहे हैं कि सी इज माई कजन, तो इसमें सिस्टर और ब्रदर सिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम बोलेंगे सी इज माई कजन। ओके, जैसे हम बोले ही इज माई कजन ब्रदर। ओके, तो यहाँ पे ब्रदर का प्रयोग करना गलत है, यहाँ पे सिर्फ बोलना है ही इज माई कजन। ओके, तो ध्यान रखना है कि कजन के साथ ब्रदर सिस्टर का प्रयोग नहीं होता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे एक और है रूल नंबर 12 में आइए कि ब्रदर का प्लूरल होता है, एक ब्रदर्स होता है एक ब्रेदरन होता है। ओके, BRETHREN ब्रेदरन होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स कब होता है और ब्रेदरन कब होता है। ध्यान रखना है कि ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स तब होगा जब कोई ब्लड रिलेशन की बात की जाए, जैसे कोई अपना सहोदर भाई हो, ब्लड रिलेशन हो, खून का रिश्ता हो, उसके साथ हम ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे। ओके, और ब्रेदरन मतलब यानी कहा जाए तो कोई सामाजिक रूप से, यानी किसी को हम सामाजिक रूप से सोशल के जाते जाते कहीं जाते हुए हम भैया बोलते हैं ना किन्हीं को, वो अपना खून नहीं होता है, सहोदर मतलब कहा जाए तो सामाजिक रूप से हम उसको भैया बोलते हैं, तो वहाँ पे ब्रेदरन का प्रयोग करना है। जैसे देखिए यहाँ पे हम बोले कि सलमान एंड अरबाज, सलमान खान दोनों अपना भाई है, आर ब्रदर्स, इसके लिए हम सेंटेंस में ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे। ओके, क्योंकि सलमान और अरबाज अपना भाई है, ब्लड रिलेशन है। जिसे हम बोलते हैं कि द हिंदू एंड द मुस्लिम आर ब्रेदरेन, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई होते हैं, बोलते हैं ना, तो द हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रेदरेन का प्रयोग करेंगे, ना कि ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे। ओके, तो समझ गए होंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे रोल नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ ग्रामर है। जैसे देखिए अधिकांश नॉन के लास्ट में अंत में 90% कहा जाए तो नॉन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हो मोस्ट ऑफ नाउन्स 90% फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। ओके दोस्तों, जैसे टेबल, टेबल्स, चेयर, चेयर्स, बुक, बुक्स, पेन, पेन्स। ओके, यहाँ पे कुछ रूल भी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे रूल नंबर 14 में कि जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, CH, एक्स या जेड लगा हो तो उसके लास्ट में ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ओके, जैसे देखिए वॉच, वॉचेस। ओके, टुपाज, टुपाजेस, मैच, मैचेस, डिश, डिशेस। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, CH हो, एक्स हो या जेड हो तो उसके लास्ट में ES जोड़कर क्या बनाएंगे प्लूरल बनाएंगे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि यदि CH का प्रोनाउंसिएशन, ओके प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग होता है दोस्तों PRONUN, ओ नहीं होता है। ओके, PRONUN CIATION। ओके, इसको पढ़ा जाता है प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि CH का प्रोनाउंसिएशन का हो तो उसके लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए STOMACH, इसको अस्टोमिच नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं अस्टमक पढ़ते हैं। ओके, इसको अस्टमक पढ़ते हैं, तो लास्ट में CH है बट इसका प्रोनाउंसिएशन का निकल रहा है। ओके, तो इसका लास्ट में एस जोड़ देंगे यानी अस्टमक्स। ओके, STOMACHS यानी अस्टमक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मोनार्क, MONARCH, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में CH है बट इसका प्रोनाउंसिएशन का निकल रहा है, चा नहीं, तो क्या हो जाएगा मोनार्क्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि CH का प्रोनाउंसिएशन का हो तो उसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे एस जोड़ेंगे। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे रूल नंबर 15 है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में सिंगुलर नाउन के अंत में क्या हो वाई हो, अब वाई के पहले कोई वॉवेल हो, ओके, तो उनके लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ओके, जैसे देखिए वाई के लास्ट में क्या है वाई है, उसके पहले क्या है वॉवेल है, वो क्या है वॉवेल है, तो वॉइज,
टॉय टॉयज, मंकी मंकीज, डंकी डंकी, एसे डेयर डेज, ये सब क्या हो गया सिंगुलर से प्लूरल, यानी जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस हो और सॉरी जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में बाय हो और बाय के पहले कोई क्या हो वॉवेल हो तो उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ओके दोस्तों आगे है 16 नंबर कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाय हो, क्या हो बाय, और बाय के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बाय को आई में चेंज कर देते हैं। बाय को किस में चेंज करना है आई में, और उसके बाद क्या जोड़ देना है ई एस। बाय को आई में चेंज करके ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए बेबी, अब देखिए बेबी में क्या है बी ए बी बाय, लास्ट में क्या है बाय है, बाय के पहले क्या है वॉवेल है, और वॉवेल है तो यहाँ पे बाय को किस में चेंज करना है आई में, उसके बाद क्या जोड़ना है ई एस जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा बेबीज, बी ए बी आई ई एस। ओके जैसे कॉफ़ी तो लास्ट में क्या है वाई है, वाई के पहले क्या है कॉन्सोनेंट, तो वाई को किस में चेंज करना है आई में, उसके बाद क्या जोड़ देना है ई एस जोड़ देना है, तो कॉफ़ीज, फ्लाई फ्लाइज, फैमिली फैमिलीज, वैसा ही। ओके और देखिए दोस्तों यहाँ पे रूल नंबर 17 है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ क्या हो एफ हो या एफ ही हो तो एफ या एफ को वी में बदल कर उसके बाद क्या जोड़ना है ई एस जोड़ देना है। ओके जैसे देखिए वाइफ, तो वाइफ डब्ल्यू आई एफ ही है ना, लास्ट में क्या है एफ ही है, तो एफ ही को चेंज करना है किस में वी में, उसके बाद क्या जोड़ना है ई एस, यानी वाइफ तो क्या हो जाएगा वाइफ्स, लिव तो लिव्स, लोफ लोव्स, सेल्फ सेल्फ्स। ओके तो ध्यान रखिए कि लास्ट में एफ या एफ हो तो वी ई एस लगा देना है लास्ट में, उसके बाद क्या बन जाएगा प्लूरल बन जाएगा। ओके और आइए देखते हैं इसका कुछ एक्सेप्शन भी है दोस्तों। जैसे देखिए प्रूफ, प्रूफ के भी लास्ट में एफ है बट इसको वी में चेंज नहीं करना, वी एस में नहीं बदलना है, सिर्फ लिखना है प्रूफ्स, लास्ट में एस लगा देंगे। रूफ रूफ्स, हुफ हुफ्स। ओके तो ध्यान रखना है कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है जो कि लिखा हुआ है। रूल नंबर 90 में आइए दोस्तों, 19 दोस्तों यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, क्या हो यदि किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में क्या हो ओ हो, उसके पहले कोई क्या हो वॉवेल हो तो उसको उसके लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे रेडियो रेडियोज, रेशियो रेशियोज, क्यूरियो क्यूरियोज, वीडियो वीडियोज, बम्बू बम्बूज। ओके समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ एकदम दिखाई पड़ रहा होगा कि यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले क्या हो कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखो हीरो हीरोइज, नेग्रो नेग्रोस, मैंगो मैंगोज, टोमेटो टोमेटोज। देखिए यहाँ पे हीरो तो लास्ट में क्या है वो है ना, मतलब क्या है लास्ट में ओ और उसके पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, तो बताया गया अभी कि सिंगुलर नाउन के लास्ट में ओ हो और ओ के पहले क्या हो कोई कॉन्सोनेंट है, आर क्या है कॉन्सोनेंट है, तो उसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं ई एस, तो हीरो के लास्ट में ई एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा प्लूरल बन जाएगा। ओके इस नियम के कुछ अपवाद भी है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे रूल नंबर 21 में आइए, जैसे फोटो अंत में क्या है ओ है उसके पहले क्या है कॉन्सोनेंट है बट इसको ई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाना है, लास्ट में सिर्फ लिखना है फोटोज एस जोड़ देना है। ओके जैसे डायनेमो डायनेमोज, पियानो पियानोज, रेडियो रेडियोज, स्टूडियो स्टूडियोज, किलो किलो, जीरो जीरोज। ओके तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे कुछ अपवाद है, अपवाद को ध्यान में रखें, अपवाद है एक्सेप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों यहाँ पे है कि कुछ ऐसे नाउन है जिनके प्लूरल थोड़ा अलग ढंग से बनाए जाते हैं। ओके इसका आंतरिक परिवर्तन होता है। जैसे देखिए ध्यान रखिएगा मैं मैन मैन। ओके इसमें कोई रूल नियम कानून नहीं करेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके मैन मैन, टूथ टीथ, ऑक्स ऑक्सन, वोमेन वोमेन, फुट फिट, माउस माइस, क्या बोलता है चाइल्ड चिल्ड्रेन, गुज गिज। ओके तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों 23 है प्रायः कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्दों को प्लूरल बनाया जाता है। जो मुख्य शब्द रहेगा दोस्तों मेन शब्द रहेगा उसको हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सन इन ला तो क्या हो जाएगा सन्स इन ला। ओके तो यहाँ पे सन क्या है मुख्य शब्द है तो इसके सन में एस जोड़ेंगे, ना कि ला के अंत में हम एस जोड़ते हैं तो यह गलत हो जाएगा। एग्जाम में दे देगा सन इन लाज दे देगा जो कि इनकरेक्ट है।
फादर इन लॉ, ओके, फादर इन लॉ, ऐसे बनाना है। जैसे देखिए और बताते हैं आपको, जैसे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे नॉन हैं जिनके सभी पदों में प्लूरल बनाया जाता है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे मैन सर्वेंट, ओके, मैन सर्वेंट। जैसे देखिए जो कोई पेशा हो, कोई प्रोफेशन हो, तो उसके लिए हम दोनों शब्दों में हम क्या जोड़ते, दोनों शब्दों में जुड़कर कहा जाए तो दोनों सभी पदों में हम प्लूरल बनाएंगे। लाइट में जिया हो, बुझ गया, ओके। जैसे देखिए मैन सर्वेंट, तो यहाँ पे सर्वेंट कोई पेशा है तो मेन सर्वेंट्स करेंगे, ओके। मेन में भी इसको प्लूरल बनाएंगे और सर्वेंट्स में भी एस लगाएंगे, ओके। जैसे वुमेन डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा वीमेन डॉक्टर्स, ओके। अच्छा देखिए हमें क्या वुमेन लवर, तो क्या कोई लवर कोई पेशा है, नहीं ना है, तो हम सीधे करेंगे वुमेन लवर्स। यानी वुमेन में हम ईएस नहीं सॉरी वुमेन में एमईएन नहीं लगाएंगे, हम वुमेन लवर्स सीधे लवर में एस लगाएंगे, क्योंकि वो कोई पेशा नहीं है, ओके। तो ध्यान रखिएगा कि मैन वुमेन के साथ कोई मतलब सर्वेंट डॉक्टर आए, कोई पेशा हो तो उसके मतलब सभी पदों में हम प्लूरल बनाएंगे, और कोई पेशा ना हो तो सिर्फ लास्ट वाले जो वर्ड रहेगा उसके लास्ट वाले वर्ड में हम एस का प्रयोग करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे वुमेन लवर में लवर कोई पेशा नहीं है दोस्तों, ओके। तो बस इतना ही तक आज भर। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर है, जिसमें रूल नंबर 25 है दोस्तों। मैनी के बाद जो नॉन रहेगा वो प्लूरल होगा, और वर्ब भी क्या लेता है दोस्तों, प्लूरल होता है, ओके। ध्यान रखिए कि मैनी के बाद कोई भी नॉन आएगा तो क्या आएगा, प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेगा दोस्तों, प्लूरल लेगा, ओके। जैसे देखिए आप लिखा हुआ मैनी वाइज आर प्रेजेंट टुडे, ओके। तो देखिए यहाँ पे मैनी है ना, मैनी के बाद क्या है, और नॉन क्या है, प्लूरल है, और वर्ब भी क्या है, प्लूरल। ध्यान रखिए कि मैनी वाई नहीं कर सकते, क्या हो सकता है, मैनी वाइज। लेकिन यही रूल नंबर 26 में देखिए कि मैनी के बाद यदि ए एन का प्रयोग हो, क्या हो, मैनी के बाद ए एन का प्रयोग हो, तो जो आने वाला नॉन रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, सिंगुलर, और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, ओके। ध्यान में रखना, ओके। जैसे मैनी अ वाई, ना कि मैनी अ वाइज, ओके। मैनी अ वाई इज, ना कि आर, ओके। तो मैनी अ वाई इज प्रेजेंट टुडे, ओके। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि मैनी के बाद कोई नॉन डायरेक्ट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल, लेकिन मैनी के बाद ए एन का प्रयोग हो रहा है, ओके। तो उसके बाद जो नॉन आएगा वो क्या है दोस्तों, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर, ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर लिखा हुआ है दोस्तों। रूल नंबर 27 है कि कुछ ऐसे नॉन होते हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होते हैं, ओके। इसमें एस या ईएस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि कुछ ऐसे नॉन होते हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, इनमें एस और ईएस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। जैसे देखिए शीप, डियर, दोस्तों यहाँ पे एस से एल एम ओ एन, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों सैमन, जहाँ पे एल साइलेंट होता है, इन्हें ना कि सैलमन, ओके। ध्यान रखिए क्या पढ़ा जाता है, सैमन, सीरीज, ये सब होता है दोस्तों, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होता है, ओके। जैसे हम यहाँ पे लिखे एक सेंटेंस है कि अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके। एक है शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, दोनों करेक्ट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सिंगुलर में प्रयोग किया गया, यहाँ पे प्लूरल में प्रयोग किया गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लूरल में प्रयोग किया गया तो शीप के आगे एस लगा देंगे, नहीं, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होता है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे आई कॉट 2 सैमन, ओके। यहाँ पे सैमन में हम एस का प्रयोग नहीं कर सकते, ओके, कि यहाँ पे 2 लगा हो तो सैमन्स कर दिए, नहीं, आई कॉट 2 सैमन, ओके। सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है दोस्तों। एक सैमन मतलब होता है एक प्रकार की मछली होती है, ठीक ना, ओके। तो आई कॉट 2 सैमन लिखेंगे, ना कि आई कॉट 2 सैमन्स, गलत हो जाएगा, 2 सैमन्स वाला गलत हो जाएगा, 2 सैमन, ओके। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सलमान खान किल्ड मेनी डियर या डियर्स, तो ध्यान रखिएगा मेनी के बाद तो ऐसे नॉन क्या आता है, प्लूरल आता है, ओके। तो प्लूरल आता है तो डियर यहाँ पे प्लूरल ही है दोस्तों, इसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डियर्स वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ओके। तो ध्यान रखिए कि सलमान खान किल्ड मेनी डियर, ओके। तो आई होप समझ गए होंगे। लिखा हुआ है जो रूल नंबर 28 है कि कुछ ऐसे नॉन हैं जिनका प्रयोग केवल प्लूरल में ही किया जाता है, ओके। जैसे पीपुल, पुलिस, पब्लिक, जेंट्री, कैटल, वर्मिन, ये सब क्या है, प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। यहाँ पे जेंट्री मतलब होता है दोस्तों सज्जन लोग, बहुत अच्छे लोग होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, उनको जेंट्री बोला जाता है। कैटल मतलब होता है मवेशियाँ, और वर्मिन मतलब होता है एक प्रकार का कीड़ा मकोड़ा, ओके, कीड़ा मकोड़ा होता है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द कैटल
कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कैटल ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। ओके, इसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम बोलेंगे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ना कि द कैटल्स। कैटल्स यहाँ पे लिखना क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, एग्जाम में दे देगा कैटल, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जैसे हम लिखे द पुलिस हैव या हैज कॉट द थीफ, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। तो ध्यान रखना है कि पुलिस क्या है, प्लूरल, तो भर भी क्या लेगा, प्लूरल, हैव लेगा, ना कि हैज लेगा। ओके, तो ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे रूल नंबर 29 है कि सम नाउन लुक लाइक प्लूरल बट एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म। ओके, ध्यान रखिए कुछ ऐसे नाउन है जो दिखने में प्लूरल लगेंगे बट वो होते हैं क्या है, सिंगुलर होते हैं। जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम, सब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे हम बोले फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो क्या है ये फिजिक्स क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगा दोस्तों, सिंगुलर। जैसे वैसा ही नेम ऑफ डिजीज यानी बीमारियों का नाम, डायबिटीज, मम्स, रिकेट, मिजल्स, ये सब क्या है, बीमारी का ही नाम है। ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, जैसे नेम ऑफ गेम्स, क्रिकेट, ये सब क्या है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि कुछ नॉन दिखने में प्लूरल लगेंगे बट होते क्या है, सिंगुलर है। ओके।